एक मैदान जहां एक युद्ध ने दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है कुरुक्षेत्र और हम बात कर रहे हैं महाभारत की। महाभारत केवल दो पक्षों में युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, और यह युद्ध 18 दिनों तक चला। पर युद्ध के 13वें दिन की घटना ने इस युद्ध की दिशा ही बदल दी। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन, पांडव अपने शिविर में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने देखा कि कौरवों की तरफ मैदान में लाखों सैनिक अलग अलग शस्त्रों और अस्त्रों के साथ एक भूल भुलैया जैसी बना रहे थे। एक ऐसी रचना जिससे बचकर निकल पाना लगभग असंभव था। पांडवों के सामने यह एक कठिन चुनौती थी और उनके चेहरे पर डर छा गया। तभी एक 16 साल का बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, इस व्यू को मैं तोड़ूंगा। वो आगे बढ़ा और उस भूल भुलैया जैसे आकार में अंदर घुसता चला गया। लेकिन इसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। यह कोई साधारण व्यू नहीं था, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य की सोची समझी नीति से बना चक्रव्यूह था, जिसे आज भी युद्ध नीति में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा था। दुर्योधन का मन निराशा से भर चुका था और तब जाके गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना के नेतृत्व को संभाला और उन्होंने दुर्योधन को यह वचन दिया कि वो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लाएंगे, जिससे ये युद्ध एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। अगले 2 दिनों तक द्रोणाचार्य ने कई चाल चली, लेकिन हर बार उनकी कोशिशों को अर्जुन ने आसानी से रोक दिया। गुरु द्रोण जान चुके थे कि अर्जुन के होते वो युधिष्ठिर को कभी बंदी नहीं बना पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। जब अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण युद्ध भूमि से दूर चले गए, इसके बाद उन्होंने अपना अगला पासा फेंका। उनके आदेश पर युद्ध के मैदान में सैनिकों ने एक गोले का आकार लेना शुरू किया। एक के अंदर एक साथ गोले बनाए गए, बिल्कुल किसी इंसानी भूल भुलैया की तरह। यह एक युद्ध नीति में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाने वाला चक्रव्यूह था। चक्रव्यूह ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। चक्र यानी एक घूमती हुई चक्री, और व्यू यानी एक संरचना या फॉर्मेशन, एक ऐसी घूमती हुई मानव रचना जो हर समय अपने आप को बदलती रहती है और अपने रास्ते में आ रहे सभी लोगों को खुद में समेट लेती है। एक तूफान की तरह चक्रव्यूह 7 पड़ावों से मिलकर बनता है, जिसमें हर पड़ाव पर अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियां होती है और अलग अलग प्रकार के योद्धा होते हैं। हर पड़ाव को भेदने और तोड़ने का एक अलग तरीका होता है, जिसे जाने बिना इससे जिंदा निकाल कर आना लगभग नामुमकिन है, और इसलिए पांडवों पर एक बहुत भयानक खतरा मंडरा रहा था। पांडवों की तरफ से सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका जानते थे, और वो अब अपने आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं चक्रव्यूह के अंदर जाऊंगा, मैं इसे भेदने का तरीका जानता हूँ। पांडवों ने मुड़कर देखा तो एक 16 साल के बालक को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गए। ये था अभिमन्यु, वीर धनुर्धर अर्जुन का पुत्र। पांडवों के शिविर में शांति छा गई, क्योंकि अभिमन्यु को चक्र के अंदर जाने का तरीका तो पता था, लेकिन आखिरी पड़ाव को तोड़कर उससे बाहर आने के तरीके से वो अनजान था। लेकिन अभिमन्यु एक ऐसी खतरनाक युद्ध नीति के बारे में कैसे जानता था, जिसके बारे में पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को भी कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों, जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका सीखा था। एक दिन अर्जुन देवी सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, तब अभिमन्यु गर्भ में थे। अर्जुन ने चक्रव्यूह के हर एक पड़ाव को और साथ ही हर पड़ाव को तोड़ने का तरीका भी बताया। लेकिन जब वो अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा गहरी नींद में सो चुकी थी। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानते थे कि देवी सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अर्जुन की ये सारी बातें सुन ली थी, और यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 7 में से केवल 6 पड़ाव तोड़ने का ज्ञान था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा सकते थे, पर उससे निकल नहीं सकते थे। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना बहुत सोच समझ कर की थी।
जैसे शतरंज में बाहरी स्तर पर केवल प्यादे होते हैं, वैसे ही बाहर में बाहर के पड़ावों में कुछ मामूली सैनिक थे। उनका काम सिर्फ योद्धा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने का था। हर बढ़ता पड़ाव पिछले से ज्यादा पेचीदा था, वहां के योद्धा और भी खतरनाक थे, और आखिरी पड़ाव में कौरव सेना के सबसे कुशल, शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा थे। चक्रव्यूह के पहले पड़ाव पर पांडवों और अभिमन्यु का सामना हुआ जयद्रथ से। वो एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था, जिसे अनेकों अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त थे। अभिमन्यु पहले पड़ाव को तोड़कर चक्र के अंदर घुस गए, लेकिन पांडव सेना जो कि भीम के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, उन्हें जयद्रथ ने अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं दिया। चक्रव्यूह में सैनिकों का स्थान लगातार बदल रहा। हर तरफ तलवार की आवाजें गूंज रही थी, तो कहीं आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी और घमासान युद्ध चल रहा था। अभिमन्यु अकेले ही चक्र की गहराई में घुसते जा रहे थे। जैसे जैसे पड़ाव बढ़ रहे थे, उनमें सैनिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही अभिमन्यु की मुश्किलें भी। छठे पड़ाव को पार करने के बाद अब अभिमन्यु सबसे कठिन पड़ाव पर पहुंच चुके थे, जहां कौरवों की बहुत बड़ी टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इस पड़ाव में घुसते ही उन्होंने कई महान योद्धाओं को पराजित कर धूल में मिला दिया, और बिजली की तरह इस पड़ाव को चीरते हुए अभिमन्यु का सामना अब कौरवों के छोटे भाई दुशासन से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन दुशासन जैसे मायावी योद्धा भी अभिमन्यु की वीरता के आगे टिक नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब ये खबर दुर्योधन तक पहुंची तो वो आग बबूला हो उठा और युद्ध के सारे नियम भूलकर उसने सभी कौरवों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दे दिया। अब अभिमन्यु के सामने थे कौरव सेना के सबसे कुशल योद्धा दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कृतवर्मा, और अभिमन्यु को घेर कर चारों तरफ से उन पर तीरों की बारिश करनी शुरू कर दी। हर दिशा से आ रहे हमलों से बचने के लिए अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे घुमाते हुए आगे बढ़ने लगे, पर उनका साहस नहीं टूटा। तब सभी कौरव योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर कूद पड़े। एक अकेले 16 वर्ष के युवक होते हुए अभिमन्यु इतने सारे महारथियों के साथ अकेले लड़ते रहे और बड़ी ही क्रूरता से कौरवों ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। कुछ देर बाद अर्जुन युद्ध भूमि पर लौटे और वहां पहुंचते ही जब उन्हें इस घटना की खबर मिली तब अर्जुन टूट गए। यही वो पल था जहां से महाभारत के युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ आया और कौरवों की हार तय हो गई। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। ये युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा, लेकिन उन सभी दिनों में अभिमन्यु की मृत्यु का ये दिन इस युद्ध का सबसे काला दिन था। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।